बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ताज कॉरिडोर केस में मायावती के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी न देने के राज्यपाल के फैसले की समीक्षा करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, उत्तर प्रदेश सरकार, मायावती और नसीबुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस जारी किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। निपुण, ये बताइए, ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये मायावती के लिए क्यों बड़ा झटका है, जिसमें नोटिस जारी किया गया है सीबीआई, यूपी सरकार, मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को? देखिए, मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने नहीं दी थी ताज कॉरिडोर मामले में, जिससे निश्चित रूप से कि एक राहत की खबर उस समय उनके लिए थी। और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसको चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो शायद मायावती के पक्ष की ये उम्मीद रही होगी कि ये पुराना मामला है और राज्यपाल के फैसले की शायद समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि पुराने जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के भी खुद रहे हैं कि कितने महीने में सैंक्शन देना चाहिए और ना दिए जाने की स्थिति में क्या कदम उठाया जाना चाहिए, इन सब चीजों के मद्देनजर यही बिंदु उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि वो ये देखेगी कि राज्यपाल ने जब मंजूरी नहीं दी थी मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की, तो वो उनका आदेश सही था या नहीं था। 4 हफ्ते के बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से वो पिटारा जो कि बंद हो चुका था ताज कॉरिडोर मामले का, मायावती के लिए मुसीबत बनकर सामने आ सकता है, वो फिर से खुल गया है। तो ताज कॉरिडोर का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत नहीं दी थी। राज्यपाल के इसी आदेश को लेकर समीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है और इसके लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, यूपी सरकार, मायावती और मायावती सरकार में एक बड़े चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस भेजा है, नोटिस जारी किया है। तो एक तरह से बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लगा है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, क्योंकि एक बार फिर से ये मामला जो है वो खुलता नजर आ रहा है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, ये बताइए कि ताज कॉरिडोर स्कैम का ये पूरा मामला जो है वो अब इस वक्त किस मुकाम पर है? देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें ताज कॉरिडोर में आय से अधिक संपत्ति के मामले की भी बात है मायावती के खिलाफ, और ये बात साल 2003 की है, जब मायावती मुख्यमंत्री थी और आगरा में जो ताजमहल है उसके किनारे एक रास्ता बनाने की बात थी और टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए की गई थी, और इसमें कई सारे नियमों की अनदेखी की गई थी। उसके बाद ये बात उठी थी और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। सीबीआई ने मायावती से भी पूछताछ की थी, उनके कुछ ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, घर पे भी, बीएसपी दफ्तर पे भी, ये सारी बातें थी। उसके बाद जब इसमें कोई भी मुख्यमंत्री के खिलाफ या पब्लिक जो सर्वेंट इस तरीके से होते हैं, लोक प्रतिनिधि, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले इसमें राज्यपाल की जो अनुशंसा ली जाती है, उस वक्त राज्यपाल जो थे उत्तर प्रदेश के टीवी राजेश्वर, उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी थी। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया था, लेकिन उनकी अर्जियां खारिज हो गई थी। और अब जाके सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा जा रहा है कि इस फैसले पर समीक्षा की जाएगी कि राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी, तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए परेशानी की बात है।